हरे कृष्णा। आज के सत्र में सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, तो आज हमें शुरू करना है 8वां चैप्टर और पहले श्लोक से। तो 8वें चैप्टर में 8वां चैप्टर है ऑल अबाउट भगवत प्राप्ति। पिछला चैप्टर था वो था भगवत का ज्ञान, अब है भगवत प्राप्ति कैसे करनी। तो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या किया था। पिछली बार जो किया था वो हम लोगों ने 7वां चैप्टर खत्म किया, तो उसका सारांश एक बार दोबारा से फटाफट से पढ़ लेते हैं कि 7वां चैप्टर था, इट वाज अबाउट भगवत ज्ञान, मतलब कि परम तत्व का ज्ञान। इसमें क्या था, हजारों पुरुषों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयास करता है और जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच्चाई से जानता है। ये जो सारांश है पूरे चैप्टर का वो मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, जीव मेरी श्रेष्ठ शक्ति है और इस भौतिक निम्न प्रकृति के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। मतलब हम जो हैं, हम एक बहुत भगवान की जो एक सुपीरियर, मतलब जिसको बोलते हैं कि उच्चतम शक्ति है, एक निम्न शक्ति है। हम उसकी उच्च शक्ति में हैं, लेकिन हम जो है इस निम्न शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उस निम्न शक्ति के जो यहाँ पे हमें सुख या दुख मिलते हैं उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है ये निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूं। भगवान कहते सब मेरी तरफ से ही है। चौथा, एक अर्थ में मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, क्योंकि वे इसके विपरीत मेरे भीतर हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे ये सब जो है, ऐसा नहीं कि जैसे कई बार सोचते हैं ना कि कृष्ण आए वो तो कर्मों के अधीन थे, उनमें कर्म की वजह से, या राम को उन कर्मों का फल, वो लीला है। भगवान उन सबसे ऊपर है। वो जब वो बर्दाश्त करते हैं कई बार, तो वो सिर्फ लीला करने के लिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और भगवान जो है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी से बाध्य नहीं है किसी के भी। पांचवा, जो बदमाश लोग बहुत बेवकूफ हैं, जो इंसानों में सबसे नीचे हैं, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। ये 4 तरह के लोग जो भगवान की पूजा नहीं करते। फिर 4 तरह के पवित्र लोग मेरी भक्ति करने लगते हैं, वो है दुखी, धन के चाहने वाले, जिज्ञासु और जो परम ज्ञान की खोज में है। इसमें कहेंगे अरे यार, धन के चाहने वाले भी, भाई चाहे धन की भी चाहत है, लेकिन उनको ये तो मानते हैं ना कि भगवान है, मुझे इनसे मांगना है, इनसे सब कुछ मिल जाएगा। एक दूसरे हैं, उनको कहते हैं है ही कुछ नहीं, भगवान है ही कुछ नहीं है, बस ये सब चांस की बात है। अच्छा, अगला, जो मेरे ज्ञान में है मैं उसे अपने जैसा ही मानता हूं। सबसे पहले भगवान ने बोला कि लोग मुझे जानते हैं, समझते नहीं मुझे। वो जानते हैं कि ये कृष्ण है, ये भगवान है, वो भगवान का मतलब क्या वो समझते नहीं। अब यहाँ कह रहे जो मुझे समझते हैं वो मेरे समान ही है, कि बहुत शक्तिशाली हैं, वैसा है। तो भगवान की ये बहुत उदारता है कि वो बोलते हैं कि ये मेरे समान है।
जैसे गोप गोपियां, जैसे गोपों से भगवान तो इतनी शक्तिशाली हैं, लेकिन जब उनसे लड़ते हैं हार जाते हैं, उनसे दौड़ होती है उनसे हार जाते हैं, कैसे हार सकते हैं? तो ये उनकी उदारता है। ठीक है, अगला, कई जन्मों और मौतों के बाद जो सच में ज्ञान में है वह मुझे सभी कारणों और जो कुछ भी है उसका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसी महान आत्मा बहुत कम होती है। कि बहुत जन्मों के बाद भगवान को कोई समझ पाता है, और जो ये कर लेता है वो बहुत परमात्मा है वो। माफ कीजिएगा। फिर कहते अच्छा हाँ, मैं सबके दिल में परमात्मा के रूप में हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसका विश्वास पक्का कर देता हूं, ताकि वह खुद को उस खास देवता को समर्पित कर सके। ठीक है, ये भगवान, ये जब कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं मैं कर देता हूं, कैसे? अंदर परमात्मा बैठे हैं हम सब में, वो ही ये गाइडेंस देते हैं हमें कि हाँ ये देवी देवता, वो बोलते हैं कि देखो देवी देवता जो है उनके पास जाओगे तो ऐसा है कि आप सिर्फ फिर भी सीधा चढ़ रहे हो, कहते हैं मैं तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूँ, तुम सीधा मेरे पास आओ, क्योंकि देवी देवताओं के थ्रू भी तुम्हें मेरे पास ही आना है। देवी देवता क्या है, जैसे वो क्लासेस होती है ना हमारे स्कूल में, पहली ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ऐसे वो क्लासेस है। और ग्रेजुएशन किस पे होती है? जाके कृष्ण के ऊपर, जो कृष्ण को समझ लेता है। तो जाना हमें वहीं पे, ग्रेजुएशन करनी है सबने। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो कहते हैं कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और कुछ समय के लिए होते हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं इनकी उम्र बाध्य है, वो अमर नहीं है। उनकी उम्र, इवन जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मदेव भी 100 साल तक जीते, उनके 100 साल, उनके 100 साल कैसे कितने हैं? उनका एक दिन हमारे 100,000 चतुर्युगों के बराबर है। ठीक है, उनका एक दिन उतना है, तो उसका एक साल बना लीजिए, तो उसके 100 साल, उतनी उनकी उम्र है। उसके बाद वो भी चले जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो खत्म हो जाता है सब कुछ, ये पूरा दुनिया सब कुछ खत्म हो जाता है, वो वापस महाविष्णु के उसमें लीन हो जाता है शरीर में। फिर जो नासमझ लोग मुझे पूरी तरह नहीं जानते वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब ये साकार रूप में आया हूं। ठीक है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि नहीं ये कर्म में बंधे हुए हैं, इन्होंने पिछले जन्म में ऐसे किया था राम के रूप में, तो इसलिए इनको अब वहां पे बाली को मारा था, इसलिए इनको कृष्ण जन्म लेना पड़ा ताकि इनके पैर में तीर लगे और ये पूरा हो सके। लीला है, सब सब लीला है। हर लीला में कुछ ना कुछ किसी न किसी को सिखाने के लिए, अपने भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और कुछ नहीं है। वो किसी चीज से बाध्य नहीं है। महाभारत में कथन आता है, महाभारत में क्या हुआ, जब सब ये युद्ध हुआ, सब मर मरा गए सब, तो कृष्ण जी वापस जा रहे हैं, रास्ते में उनके रास्ते में पड़ता नहीं था, लेकिन एक जो ऋषि था वो बहुत टाइम से, ब्राह्मण, वो बहुत टाइम से वहां पे पूजा कर रहा था। और जब कृष्ण भगवान द्वारका से हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे इस युद्ध के लिए, तब भी उसके पास रुक के आए थे, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत उसको भगवान से प्यार था, तो भगवान उसके पास रुके, भगवान आए उसके पास। ठीक है, भगवान उसके पास आए और फिर जब जाते हुए भी उसके पास रुके ना, तो वो बोला अरे भगवान बड़ा खुश हुआ और बोला अरे भगवान आपने वो अच्छा कैसा हुआ, आप गए थे कि युद्ध होने की कगार में था, आप गए थे, आपने तो रुकवा दिया होगा युद्ध, अब तो कुछ नहीं होगा, अच्छा फैसला क्या हुआ, फिर कौन कौन से गांव किस किस को मिले वो मुझे बताइए, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है। तो भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, युद्ध मैं नहीं रोक पाया, मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और युद्ध हुआ और सारे कौरव मर गए, अब सिर्फ पांडव जिंदा है और बहुत सारी सेनाएं भी खत्म हो गई हैं। ये सुन के उस ब्राह्मण को, जो ऋषि था, वो बहुत क्रोध आया उसको। वो बोला कि ये भगवान ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं जिन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया। वो बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चाहते थे ये युद्ध हो इसीलिए ये हुआ, आप तो चाहते नहीं थे ये युद्ध बंद हो, ठीक है, इसीलिए ये युद्ध हुआ है, आपने जानबूझ के युद्ध कराया, आपने रोकने की कोशिश नहीं की है। और उसने खड़े खड़े वहां पे भगवान को श्राप दे दिया कि आपका पूरा जो खानदान है वो पहले ही श्राप पड़ा हुआ था उनका, गांधारी का, इसने भी दे दिया। ठीक है, भगवान बोले उसके बाद, कहते देख भाई, जो तुमने श्राप दिया है मैं इसको बड़े आराम से इसका खंडन कर सकता हूं, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, इसको मैं विफल कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि भगवान स्वतंत्र हैं, वो इतने स्वतंत्र हैं कि अगर किसी ने उनकी तरफ बाण मारा है तो वो चाहते हैं कि अरे यार मुझे मन है कि आज बाण खा लूं मैं, तो अभी बाण लगेगा, अदरवाइज बाण नहीं लगेगा। ठीक है, तो अदरवाइज बाण नहीं लगेगा। तो वहां पे उसको बोलते हैं कि देखो तुमने ऐसे बोल तो दिया है, लेकिन मैं इसको खंडन कर सकता हूँ, लेकिन मैं खंडन नहीं करूंगा क्योंकि ये भी मेरी पूरी लीला का हिस्सा है। और फिर उसको समझ में आता है, फिर वो बड़ी क्षमा वगैरह मांगता है, बड़ा क्षमा याचना करता है। लेकिन चलो, ये कहने का मतलब है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो सोचते हैं कि ये ना कर्म की वजह से वापस आए हैं, इनको कर्म है, इन्होंने कर्म किया था वो उसको भुगतने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कर्म है तभी होता है ना, साकार है, निराकार है। ये भगवान साकार है और भगवान बैठे हैं गोलोक धाम में। निराकार जो है वो उनकी ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति क्या होती है? भगवान के जो वहाँ जो वैकुंठ धाम है और जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे यहाँ पे हमें सूर्य चाहिए प्रकाश के लिए, आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य नहीं है, वहां पे प्रकाश भगवान से ही होता है। वहां जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो अपने आप ही उसमें प्रकाश रहता है। तो उसका जो प्रकाश है भगवान का, या उस लोक का जो प्रकाश है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। क्योंकि उसमें भी बहुत आनंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद है जब हम भगवान के लोक में बैठते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ गाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आनंद है। ठीक है, अच्छा आगे। जो नासमझ लोग मुझे पूरी तरह नहीं जानते वो अच्छा, ये तो मैं बेवकूफ हूं। फिर अगला है, मैं बेवकूफ और नासमझ लोगों को कभी दिखाई नहीं देता, उनके लिए मैं अपनी अंदरूनी ताकत को ढका रखता रहता हूं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं ना, उनके सामने मैं दिखता नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में कितने लोग थे महाभारत के समय पे, कृष्ण जब आए थे, कितने लोग थे उनको पता था कि कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन उनको जब सामने भगवान आते थे, वो जो उनकी अहंकार होता है ना कि मैं इसके सामने कैसे झुक जाऊं। अब सोचिए, भीष्म पितामह, वो पांडवों के दादा थे, परदादा थे बल्कि, लेकिन वो कृष्ण के पांव छूते थे। और वो कृष्ण युधिष्ठिर और भीमसेन के पांव छूते थे क्योंकि उनसे छोटे थे, लेकिन उनके पांव, और वो भीष्म पितामह के भी पांव छूते थे कृष्ण जाके, क्योंकि जो सदाचार है हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो सनातन धर्म है, उसके अनुसार उनकी उम्र के हिसाब से वो सबके पांव छूते थे। लेकिन जब सभी पूरी सभा में बहुत बड़ा यज्ञ किया था युधिष्ठिर जी ने, जब एंड में हुआ, सबसे पूछा गया कि यहाँ पे सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है, उसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले भीष्म पितामह उठे थे, बोले कि सिर्फ यहाँ पे हैं तो कृष्ण है। तो उन्होंने कृष्ण की पूजा की थी। तो मतलब ये है कि कुछ लोगों को पता है, लेकिन सब लोग नहीं समझते। पता था उनको कि वो सोचते थे कि कोई दिव्य शक्ति है, इसमें ना ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। और कुछ को लगता था अच्छा भगवान है, लेकिन भगवान की उनको समझ में नहीं थी। तो भगवान कहते मैं ऐसे लोगों के सामने ना अपना जो रूप है वो मैं छुपा लेता हूं। जब कृष्ण इनकी सभा में गए बोलने के लिए कि देखिए युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध होगा तो बहुत यहाँ पे कलेश होगा, बहुत ज्यादा विनाश होगा, तो आप ऐसा करो 5 गांव दे दो पांडवों के लिए, वो उसी में उनका काम हो जाएगा। वो उसके लिए भी नहीं माने। उस टाइम पे जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, तो ज्यादातर लोग उसमें से जो प्रकाश निकला ना, ज्यादातर लोग वो झेल ही नहीं पाए। आंखें बंद हो गई, चौंधिया गई, वो आंखें नीचे हो गई, वो फर्श पे मुंह नीचे करके लेट गए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस प्रकाश को। सिर्फ कुछ लोग थे जो उसको बर्दाश्त कर पा रहे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोग जिनको उसकी समझ थी, उस तत्व की समझ थी, भगवान ने अपने आप को उनको दिखाया। अच्छा, ये भी एक और चीज है, ऐसे पद्म, मैंने पहले भी शायद बताया कि पद्म पुराण में ऐसी एक कथा आती है कि एक बार सारे देवी देवता जो थे वो नारद जी को बोलते, कुछ समस्या थी उनको। तो नारद जी बोला अरे चलो आप मेरे साथ चलो, हम लोग विष्णु जी के पास चलते हैं। वो चले गए, पीछे पीछे गए, वो जो सागर है, सागर में पहुंचे जहाँ पे भगवान विराजमान है। तो वहां पे वो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने उनका आह्वान किया, जो उन्होंने नारद मुनि ने उनका आह्वान किया। और जैसे वहां पे
भगवान तो किसी को दिखे नहीं, वहां पे बहुत तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश हुआ, देवता, देवी देवता, वो लोग वहां पे खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने आंखें नीचे कर ली, मुंह नीचे कर लिया, आंखें बंद कर ली, फिर लेट गए, वो दंडवत करके लेट गए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो। और इधर नारद मुनि, उन्होंने पूरी डिस्कशन किया, सब कुछ बातचीत की भगवान से, और फिर वापस आया उनको, फिर वो भगवान चले गए, प्रकाश चला गया। फिर नारद मुनि ने सबको बोला, अच्छा अब चलो चलो चलते। अच्छा, तो नारद मुनि बोला, आपको समझ में आ गया ना भगवान ने क्या बोला? कहते कौन से भगवान, क्या भगवान, मुझे तो, हमें तो दिखे तक नहीं हमें। कहते ऐसा दिखे नहीं, आपको सुनाई भी नहीं दिया? कहते आप कुछ नहीं सुनाई दिया। तो भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि हम जो हैं, अगर उस पात्र के लायक हैं, अगर उसके लायक है, तभी भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। अदरवाइज हमारे सामने रह के भी हमें पता नहीं लगेगा ये भगवान है, क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, हम जैसे, मतलब हम उन्हीं की पैदाइश हैं, और हम सोचे कि हम उनको बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे, 13वां पॉइंट, ये हम 7वें चैप्टर का सारांश पढ़ रहे हैं। जो समझदार लोग बुढ़ापे और मौत से मुक्ति की कोशिश कर रहे हैं, वे भक्ति में मेरी शरण लेते हैं। कि जिनको बुढ़ापे से डर लगता है, जो चाहते हैं कि यार ये बार बार बुढ़ापा ना आए, क्योंकि हर जन्म में ये बुढ़ापा, बीमारी, ये सब चलता है, और हर जन्म में मरना पड़ता है। मरना आसान नहीं होता, मरना में दर्द होता है, दुख होता है। जो कहते हैं इससे डरते हैं, वो मेरी शरण में आते हैं, ताकि इन दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए परमानेंट। क्योंकि जब भगवान के पास जाएंगे, भगवान को लेके जाएंगे गोलोक धाम, और वहां पे आध्यात्मिक धाम में किसी की मृत्यु नहीं होती, वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। लास्ट पॉइंट, भगवान बोलते हैं कि जो लोग मेरे बारे में पूरी तरह जानते हैं, जो मुझे, भगवान को, दुनिया, देवताओं और सभी तरह के यज्ञों का मालिक मानते हैं, वे मौत के समय भी मुझे, भगवान को समझ और जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मृत्यु के समय का क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ऐसा क्यों बोला है मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी नहीं बोलूंगा। तो कह रहे हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं खुद, कि जो सब ये समझते हैं कि मैं ही सबका दाता हूं, सबका स्वामी मैं हूं, चाहे वो देवी देवता, समुंदर, ये जितनी भी सृष्टि है, सबका, वो मुझे समझ सकता है, वो मुझे मृत्यु के समय याद कर सकता है, और जिसने मृत्यु के समय मुझे याद कर लिया, वो मेरे धाम में पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बहुत सारे होंगे दिमाग में, तो वो हम बात करेंगे आगे। बात है 8.1 पे। 8.1 भगवत प्राप्ति। और अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल अर्जुन जो है, अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं है। अभी वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो मामूली इंसान हो, हमारे जैसे हो, कि बड़े प्रश्न निकल रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और प्रश्न निकल रहे हैं। एक तो देखिए, प्रश्न पूछना इंटेलिजेंस का साइन होता है। उसका मतलब है कि हम सुन रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, और रियल टाइम में हम उसको फिर उसमें से हम प्रश्न भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करके हमें उसमें से प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि अरे ये कैसे, ये इन्होंने जो बताया इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो सब जो है, तो ये एक इंटेलिजेंस की निशानी है। दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अर्जुन को ये बातें नहीं पता है? अर्जुन वो हैं जो, जिन्होंने शिव जी को युद्ध में प्रसन्न किया। अर्जुन वो हैं जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया युद्ध में। अर्जुन वो हैं जो स्वर्गलोक में रहे काफी समय तक, और वहां पे अकेले ही बहुत सारे दानवों का नाश कर दिया, जो कि वहां के देवताओं से नहीं मारे जा सकते थे। अर्जुन गए और उन्होंने देवताओं का, वहां उनका नाश कर दिया। महाभारत बोलता है कि जो नर नारायण, जो बद्री नारायण में है, नर और नारायण, ठीक है, उसमें से नारायण तो है कृष्ण, नर है अर्जुन। तो अर्जुन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। जबकि वो प्रश्न वैसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी लीला है, ये हम जैसों का उद्धार करने के लिए। अगर ये अर्जुन नहीं पूछते, भगवान नहीं बताते,
ये प्रकट नहीं होता, भगवत गीता प्रकट नहीं होती। चलिए, एनीवेज, अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो पीछे जो भगवान ने बताया बड़े ध्यान से सुना और फिर अब प्रश्न कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, देखिए हमारे जो ये है ना, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हो, भगवत गीता हो, वेद हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। ठीक है, उसमें प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। जबकि और कई जगह है, वो कई और धर्म या ऐसे, इनफैक्ट मैं लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ऐसे बताता हूँ कि कोई भी धर्म जहाँ पे बोले कि प्रश्न नहीं पूछना है, तो वो साइंटिफिक है ही नहीं है, वो वैज्ञानिक है ही नहीं, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं है। जहाँ पे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, वहाँ पे तो मतलब ही कोई नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि ये लिखा है, बस इसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछना है, ऐसे नहीं है। हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे सारे वेद जो हैं उसमें प्रश्न उत्तर यही है। ऐसे ही भगवत गीता में, ऐसे ही वेद पुराण में। जितने पुराण हैं वो नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाए गए हैं। ऋषि, और ऐसा नहीं कि 2-4 ऋषि बैठे हुए थे, 10,000 से 40,000 ऋषि बैठे होते थे वहां पे। उसको एक ही समय में सुनाया जाता था और वो बहुत प्रश्न करते थे। अच्छा, आपसे ये सुनाइए, अच्छा इसका ये क्या मतलब हुआ। और फिर ऐसा नहीं कि प्रश्न ऐसे होता था, अच्छा ये इसका मतलब बताइए। ऐसा भी होता था कि अरे मैंने तो यहाँ पे ऐसे सुना हुआ, आप इसको ऐसे बता रहे हो, समझाइए जरा ऐसे कैसे। मतलब उसको खंडन करना, ऐसा भी करते थे, लेकिन रिस्पेक्टफुली। दूसरे की बेइज्जती करके नहीं करना कि दूसरे को अरे तू क्या, तेरे को ना अकल ना शकल, क्या तू मेरे को बता रहा है, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पूछते थे। तमीज से, प्यार से, ताकि जिसमें जैसे स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में बैठा एक विद्यार्थी इसलिए पूछता है ताकि उसका जो ज्ञान है उसका ज्ञान वर्धन हो, इसलिए वो पूछता है। वैसे ही वो पूछते थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे भी हो। कोई प्रश्न बुरा नहीं होता, कोई प्रश्न, जो प्रश्न आपको भगवान की तरफ लेके जाए, वो प्रश्न कोई भी डम या डल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अभी भगवान इन सब के आंसर देंगे कि क्या क्या पूछ रहे हैं वो। ब्रह्म क्या है, भगवान ने ब्रह्म की बात की। फिर उन्होंने आत्मा की बात कर रहे हैं। और अच्छा ये है कि हम 8वें चैप्टर में पहुंच गए, भगवान तो पहले चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से आत्मा की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम सुन रहे हैं ना, तो वो आगे ये समझ में आ गया। अभी जैसे 8th है तो उसको 6-7 चैप्टर याद है, 2nd 3rd 4th चैप्टर भूल गए, तो वो फिर से पूछ रहे हैं, अरे अच्छा एक मिनट दोबारा से बताना जरा, ये क्या है। तो वही है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, वो बता रहा है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत ये क्या है, और देवता क्या होते हैं। उन्हीं देवताओं के बीच में रह के आए हैं अर्जुन, और अब भगवान से पूछ रहे हैं देवता क्या होते हैं। आप मान सकते हो कि उनको नहीं पता था, सब पता है, वो सिर्फ हमारे लिए पूछ रहे हैं। फिर कहते कृपा करके ये सब मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने बोला ना कि यज्ञ, मैं ही यज्ञ का स्वामी हूं और अब शरीर में रहता हूं। तो कह रहे कैसे, यज्ञ के स्वामी कौन है। ठीक है, कि ये उसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया वो। और फिर कह रहे हैं कि मृत्यु के समय में आप कह रहे हैं कि आपको आपको जो भक्ति में लगा रहेगा वो आपको, इसका क्या मतलब हुआ। अभी आप ये समझे कि पिछले श्लोक में उन्होंने पूछा है कि आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उनको भौतिक और आध्यात्मिक जगत का अंतर नहीं पता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.3 श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संज्ञतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और जिसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन के आंसर देना शुरू किए। सबसे पहले क्या, ब्रह्म क्या है। बोले कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अच्छा, ये कौन है ये अविनाशी और दिव्य जीव। हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने 2nd चैप्टर में पढ़ लिया था कि ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, या अध्यात्म जिसको बोलते हैं, अध्यात्म कहां से शुरू होता है, इस अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है।
जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना, ये समझ जाना बहुत जरूरी है, हम ये शरीर नहीं है। ये नाक, ये कान, ये आंखें, ये बाल, ये हम नहीं हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक कपड़ा है। जब तक वो चल रहा है बहुत बढ़िया है, जब खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, फट जाएगा, फेंक दिया जाएगा, दूसरा कपड़ा पहन लिया जाएगा। तो हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को इसमें देखते हैं लेकिन हम हैं नहीं ये। अच्छा, फिर कहते तो हम कौन है? हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं। और भगवान क्या है? भगवान पर ब्रह्म है। ठीक है, भगवान पर ब्रह्म है। और हम जो ब्रह्म का नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है, कि जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा की आदत है, उसका जो रुचि है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा है कि देखिए आत्मा सत्य चित्त आनंद है। भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। फिर कहते कि हम भगवान हुए? नहीं, भगवान नहीं हुए। हम में वही गुण है जो भगवान में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? भगवान के गुण आप कंपेयर कीजिए, एक पूरे जंगल की आग, उसमें से एक छोटी सी चिंगारी बाहर निकली, वो है हम। उस चिंगारी में और उस आग में क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी बहुत डिफरेंस है। एक समंदर में और उसकी एक बूंद में क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इसलिए हम भगवान नहीं हैं और ना ही कभी बन सकते हैं। भगवान भगवान ही रहेंगे। जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम भगवान बन सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवत गीता ऐसा नहीं बोलती है। ठीक है, बोलते हैं नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है। तो हम हैं सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मतलब हम हमेशा आनंद में रहते हैं। हम अमर हैं, हमारा कोई, हमें कोई काट वाट नहीं सकता। हम परम ज्ञानी हैं। ये तीन हैं हमें क्वालिटीज। और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी हम सारी उम्र क्या करते रहते हैं? सिर्फ हम ही नहीं, सारे के सारे आनंद की ओर। सबको आनंद चाहिए। कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई फ्लाइट की टिकट्स खरीद रहा है, कोई बाहर यूरोप घूम के आ रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है। सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। क्या, किस लिए? सब इधर कुछ ना कुछ, टीवी चाहिए, टीवी ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा घर ले लो। आनंद चाहिए, आनंद की खोज में हम सब। क्यों? क्योंकि हम हैं ब्रह्म, हम हैं उस परमात्मा का अंश, उस पर ब्रह्म का अंश हैं हम। और हमारा सबसे जो बेसिक नेचर है वो है आनंद में रहने का। तो हम लोग आनंद ही खोजते रहते हैं। इस शरीर में आके भी हम आनंद ही खोजते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर तो हमारा जो आचरण है उसी को अध्यात्म बोला जाता है। कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म भी सच्चित आनंद है। ठीक है। फिर कह रहे हैं जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। कि ये जो शरीर है, इस शरीर के से हम जो काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। आत्मा जो कर रही है उसको कर्म नहीं बोलते हैं। इस शरीर से जो काम होता है उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं। हाँ चलिए, प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं? ब्रह्म अविनाशी और शाश्वत है और इसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता, परंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य जीवात्मा से है और पर ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर से है, मतलब भगवान से। जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति उस स्थिति से भिन्न है जो वह उस भौतिक संसार में ग्रहण करता है। भौतिक चेतना में इसका स्वभाव पदार्थ का स्वामी बनने का प्रयास करना है। मतलब यहाँ पे हमारा काम सिर्फ क्या है? हर चीज का स्वामी बनना। ये भी कंट्रोल कर लो, ये भी कंट्रोल कर लो, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, इसका भी मास्टर बन जाऊं, उसका भी मास्टर बन जाऊं। ये काम है हमारा। फिर कहते हैं कभी वह अंधकार में भौतिक प्रकृति में विलीन हो जाती है और स्वयं की पहचान पदार्थ से करती है, और कभी ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति से तदात्म्य स्थापित करती है। कि हम जो है, पहले जैसे भगवान ने बताया कि हम जो है वो भगवान की उच्चतम शक्ति है। हम मतलब यह आत्मा उच्चतम शक्ति है भगवान की, लेकिन हम जो भगवान की निम्नतम शक्ति है ना, जो कि ये भौतिक शक्ति है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और फिर हम बन जाते हैं, हमें बोलते हैं फिर तटस्थ शक्ति। कि कभी वो लोग बोलते ना
गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। हमारी हालत वो है, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, कभी इधर, ऐसे घूमते रहते हैं। जब तक हम स्थित नहीं हो जाते, किसी एक जगह पे स्थिर नहीं हो जाते, तब तक हम घूमते रहेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा आगे अब तो थोड़ी देर, बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। इसीलिए इसे परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहा जाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं अपने आप को पहचाना कि नहीं मैं ये शरीर हूं, मृत्यु के समय की मैं ये शरीर हूं, तो अगला जन्म मेरे को शरीर ही मिलेगा। हो सकता है इंसान का मिले, या जानवर का मिले, या कीड़े का मिले, या मछली या किसी जीव जंतु का मिले, शरीर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने अपने आप को मरते हुए मैं समझ रहा हूं कि नहीं ये आत्मा, शरीर तो ऐसे ही आता जाता रहता है, आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, जब मेरा स्वरूप वहां स्थित हो गया, तब मैं अध्यात्म जगत जानने के लायक बन गया। उसकी मेरे को वीजा स्टैंपिंग लग गई। ठीक है, तो कहते हैं भौतिक प्रकृति में वह जीवन की 84 लाख 8.4 मिलियन योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका केवल एक ही स्वरूप होता है। यहां पे हम अलग अलग कपड़े बदलते रहते हैं, वहां पे हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हम उसमें स्थित रहते हैं। और जब वापस चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी 10,000, 20,000 या 10 लाख जन्म लिए होंगे, वो ऐसा लगता है स्वप्न था, कोई बहुत बुरा स्वप्न था, ऐसा लगता है। ये शास्त्रों में लिखा, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है जी, चलिए अभी आज यहीं पे खत्म करते हैं। अभी अगली बार से हम 8.4 से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। चलिए, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।